सोनीपत की पुलिस लाइन के मैदान में बुधवार को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम की शुरुआत की और संबोधन में कहा कि प्राचीन योग प्रक्रिया को पीएम नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा योग दिवस को मनाने का आह्वान किया था और दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों ने इसे स्वीकार किया। देश में लाखों जगह पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा योग किया गया। इससे हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया भर में हुआ है। मन, बुद्धि और शरीर के लिए योग लाभदायक है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि कांग्रेस महंगाई को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। दुनिया में सबसे कम महंगाई हमारे देश में है। कांग्रेस में जो भी दलित प्रधान बने उन पर कांग्रेस नेताओं द्वारा ही हमला किया गया। दलित को ऐसा महसूस हुआ होगा कि कांग्रेस में उनका कुछ नहीं था। पहलवानों के मामले में कानूनी प्रक्रिया हो चुकी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल को जिला उपायुक्त ललित सिवाच स्मृति चिन्ह भेंट किया है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों व योग प्रशिक्षकों को कृषि मंत्री ने सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक आधारित पार्टी है और 4 लाख पन्ना प्रमुख के बनाए जा चुके हैं और अन्य पार्टियां जिला स्तर पर अपने प्रधान बनाने में भी सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी के नेता एक होकर तो दिखाएं। कांग्रेस का प्रधान और 4 अतिरिक्त प्रधान बनाए हैं, वो भी एक स्टेज पर साथ नहीं होते। आइए सुनते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाने का आह्वान किया, दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसको स्वीकार किया और आज पूरी दुनिया के अंदर खुशी खुशी लोग जो है योग दिवस को मना रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर भी लाखों जगह पर सरकारी तौर पर प्राइवेट संस्थाएं, योग की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं योग दिवस के रूप में आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे हमारी जो प्राचीन विद्या है, संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार दुनिया के अंदर हुआ है। और योग जो है मन, बुद्धि और शरीर सबके लिए लाभदायक है। हमारे जो पूर्वज थे सदियों से योग करते आए और इस विद्या को पुनर्जागृत किया है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, गठबंधन में सरकार है वो चल रही है, लेकिन कल भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितने बड़े मायने हैं वो इस बयान के हैं, वो आप देख रहे हो। देखिए, सरकार हमारी चुनाव पहले भी अलग लड़े थे, सीटें कम हुई तो दोनों ने गठबंधन करके स्थायित्व देने के लिए सरकार बनाई और अभी दोनों पार्टियां अपने अपने प्रयास कर रही हैं। आगे आने वाले वक्त में जब चुनाव का वक्त होगा तभी फैसला होगा। सरकार मिल के चला रहे हैं और पार्टियां अपना अपना प्रचार प्रसार करेंगी। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रही हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और प्रदेश में अपराध बढ़ा। उस बयानों किस तरह देखें? पिछले महीने का मैं आंकड़ा देख रहा था कि मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे कम महंगाई हमारे देश में थी और ये दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं वो तो आप उनसे पूछिए। आंकड़ों पे देख के करिए कि हमारा जो है हरियाणा प्रगति के रास्ते पर है, अपराध यहाँ सबसे कम है, महंगाई यहाँ सबसे कंट्रोल में है, आर्थिक विकास तेज़ गति से चल रहा है, देश की जीडीपी पर तेज़ गति से चल रही है और जो हमारे जो सारी सड़कों का, एयरपोर्ट्स का, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है तेज गति से बढ़ रहा है। सर, आगामी चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, एक के बाद एक रैलियां। महिलाओं का, बेटियों का मामला आता है, हमारा समाज बेटियों के साथ होता है, ये हमारी संस्कृति में है और वो आपस में क्या कहती है उनको जानकारी होगी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो कानूनी प्रक्रिया हुई है और उनकी एक मांग ये भी थी कि इसको कुश्ती संघ को भंग करके नए चुनाव कराए जाएं, वो भी करवाए गए हैं। हमारे गृह मंत्री से ये पहलवान बेटियां मिली थी और मैं समझता हूं कि अब मामला से ये अपने जो जहां जाना चाहिए कार्रवाई ठीक चल रही है। सर, कुमारी सैलजा ये कह रही है कि कांग्रेस से दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो दूर हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिखराव जो है कांग्रेस का नज़र आ रहा है। अब ये अलग अलग इस प्रकार कार्यक्रमों में एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से दलित हो या पिछड़ा हो, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर दलित प्रधान बने और उनका जो जिस तरह से उन पर हमला किया गया कांग्रेसियों द्वारा ही, तो इस तरह की जो
चीज़ें देख करके निश्चित तौर पर दलित को ये लगा होगा कि कांग्रेस के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है। से बाहर चुनाव है। देखिए अभी जो है सब अपनी अपनी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन आधारित पार्टी है। हमारे 4 लाख के आसपास पन्ना प्रमुख बन चुके हैं और दूसरी पार्टियां जो हैं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने प्रधान बनाने में सफल नहीं हो पाई पिछले कई सालों से। तो ये फ़र्क है हमारी पार्टी का और दूसरी पार्टियों का। मैं ये समझता हूँ कि जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार ने दी हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा सरकार ने दी है, गरीब कल्याण के लिए हम समर्पित हैं, किसानों के लिए हम नई नई स्कीम लेके आए हैं, उसको देखते हुए हरियाणा के प्रत्येक वोटर जो है दोबारा से कमल के निशान पर बटन दबाए। कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 9 साल में वो आज तक एक स्टेज पर नहीं आ पाए, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, तो वो कैसे मतलब हमारे अंदर कमियां निकाल सकते हैं। सफलता पहले वो दिखाएं कि एक मंच पर आके दिखाएं। कांग्रेस का प्रधान और 4 वो अतिरिक्त प्रधान बनाए हैं, मैंने आज तक उनको भी एक स्टेज पर नहीं देखा है। सर